Assalamualaikum. Hope you all are fine. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका मतलब है इंसानी निज़ाम इंज़ाम। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन फूड्स लेते हैं उसको किस तरह डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन पार्ट से जो है जो फूड है वो पास करती है और किस तरह ब्रेक डाउन होती है, तो वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डाइजेशन है। Imagine you have eaten an apple. Does the apple look same in the mouth and stomach? Can your body absorb the nutrients of apple directly? आप तसव्वुर करें कि आपने एक एप्पल खाया है, सेब खाया है, ठीक है। जो एप्पल आप माउथ में लेकर गए हैं, जो आपने एप्पल था, ठीक है, जब आपने उसको माउथ के अंदर या स्टमक के अंदर गया तो क्या उसी की शेप जो होती है वो सेम ऐसे ही रहेगी और आपकी बॉडी जो है जो उसके अंदर एप्पल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी इसी तरह एब्जॉर्ब कर लेगी डायरेक्टली, या कोई और मेथड होगा इसके अंदर। You just learn that your food mainly consists of large molecules of carbohydrates, proteins and fats. आप लोगों को पता है कि जो हमारी फूड है वो जो है बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर टू बिग टू इंटर योर सेल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इन मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। योर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ फूड अंटिल इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इसी तरह उनको फूड को यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो जाते। डाइजेशन इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब डाइजेशन है क्या कि जो आप फूड ले रहे हो उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इस तरह फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती जिस तरह हम उसको लेते हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। Digestion begins as soon as you chew the food. It continues as the food travel through the organs of the digestive system. Digestion उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब हम मुंह के अंदर खाने को चबाना शुरू करते हैं और फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे ऑर्गन से वहाँ तक फूड पहुँचती है। फूड ब्रेक डाउन स्टार्ट विथ फिजिकल डाइजेशन। अब जो फूड की जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन वो होती है जो हम लोग खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जब माउथ के अंदर हम लोग फूड को ले रहे हैं तो जब हम माउथ की मूव करवाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो अपने माउथ से अपने टीथ के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? फूड को च्यू करेंगे, चबाएंगे। द लार्ज पीसेज ऑफ फूड्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज बाय कटिंग एंड च्यूइंग एक्शन ऑफ योर टीथ। हमने जो फूड का पीस लिया है, ठीक है, लार्ज पीस था, ठीक है, जैसे जैसे हम उसको अपने टीथ की हेल्प के साथ हम उसको जब जैसे जैसे कट करते हैं, च्यू करते हैं, तो वो छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। योर टंग ऑल्सो हेल्प्स बाय मिक्सिंग एंड रोलिंग ऑफ फूड। आपकी जो ज़ुबान है वो भी मिक्सिंग और रोलिंग जो फूड उसमें हेल्प करती है। द मसल्स ऑफ योर स्टमक हेल्प्स इन मैकेनिकल डाइजेशन बाय मैशिंग द फूड। और आपके जो स्टमक के मसल्स हैं वो क्या करते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन करवा रहे होते हैं। अब हमारा जो माउथ है वो फिजिकल डाइजेशन करवा रहा था और जो स्टमक की मसल्स हैं वो कौन सी डाइजेशन करवा रहा है? मैकेनिकल डाइजेशन करवा रहा है। रेस्ट ऑफ द डाइजेशन इज़ केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स। अब जो उसके अलावा जो मैकेनिकल डाइजेशन के बाद अगर कोई बच जाती है, फूड की डाइजेशन होना रहती है, तो कौन सी डाइजेशन होगी? उसको केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन किसके थ्रू होती है? एंजाइम्स के थ्रू होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं कि जो फूड मॉलिक्यूल्स, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रेड यू ईट हैज़ लार्ज मॉलिक्यूल्स विच आर ब्रोकन बाय एंजाइम्स इनटू स्मॉलर पीसेस। दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द सेल। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रेड खाई है, ठीक है, डबल रोटी खाई है, उसमें क्या हुआ है कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े उसके मॉलिक्यूल्स थे। अब वो उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स उनके ऊपर आके अटैक करते हैं और इस तरह स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सेल्स उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। नीचे डायग्राम में बताया हुआ फिगर 4.1 में एक्शन ऑफ एंजाइम में ब्रेड है, देखिए ब्रेड के अंदर बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स से कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, फिर उनके ऊपर एंजाइम ने आके एक्ट किया है। एंजाइम ने क्या, एंजाइम का क्या फंक्शन है कि उसने ब्रेक डाउन कर दिए लार्ज मॉलिक्यूल्स को। तो लास्ट में देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो एंड पे हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन गए कार्बोहाइड्रेट्स को, और इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना ईजी होता है और फिर इनको आगे सेल यूज़ कर लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। नंबर 1, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, फिजिकल डाइजेशन बाय टीथ, टीयरिंग एंड क्रशिंग, टंग रोलिंग एंड मिक्सिंग। अब डाइजेशन हमारी माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन जो है हमारी टीथ और टंग के ज़रिए होती है, ठीक है। टीथ मैंने बताया कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हो तो उसको छोटे छोटे च्यू करना, उसको क्रश करना टीथ करता है, और उसको फिर मिक्स करना फूड को, ठीक है। और आगे पुश करने में हमें कौन हेल्प कर रहा होता है? टंग हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स ऑफ सलाइवा फॉर स्टार्ट डाइजेशन। एक हमारे पास फिजिकल डाइजेशन थी, केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन हमारी वो होती है जिसमें हम लोग खुद हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में होती है। केमिकल डाइजेशन में क्या होती है कि जो जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, डाइजेशन करवाने के लिए। नंबर 2 है द फूड यू स्वेलो इंटर्स अ फूड पाइप कॉल्ड इसोफेगस, ठीक है। आप सर डायग्राम में भी चेक करते जाएं। फर्स्ट माउथ था, ठीक है। सेकंड, अब देखिए आपको एक लार्ज ट्यूब नज़र आ रही होगी, ठीक है, फूड पाइप उसको बोलते हैं। तो जो फूड आपकी माउथ के अंदर थी फिर वो उस ट्यूब के अंदर चली जाती है और उस फूड पाइप को बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। स्मूथ मसल्स इन इट्स वॉल्स कंट्रैक्ट एंड पुश द फूड टुवर्ड्स स्टमक। अब इसके ये जो जिस मसल से बनी हुई है, ठीक है, उसकी वॉल्स क्या करती रहती हैं? कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती रहती हैं और फूड को आगे स्टमक तक पास करवाती हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास द पार्टली डाइजेस्टिव फूड्स इंटर योर स्टमक। अब जो हमारे पास हाफ डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, जो थोड़ी सी डाइजेस्ट हुई हुई है फूड, वो आगे कहाँ इंटर हो जाती है? स्टमक के अंदर इंटर हो जाती है। आपको स्टमक नज़र आ रहा होगा। द फिजिकल डाइजेशन बाय स्मूथ मसल्स इन द वॉल्स मैशिंग। अब इसके अंदर भी फिजिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन में मसल्स हेल्प करते हैं, स्मूथ मसल्स हेल्प करते हैं। और केमिकल डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम स्टमक ग्लैंड्स, इट हैज़ एंजाइम्स एंड एज फॉर प्रोटीन डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन में हमारे पास गैस्ट्रिक जूस, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। उस गैस्ट्रिक जूस जो है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? एंजाइम्स और एसिड का बना हुआ होता है। उस गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है कि जो फूड आप ले रहे हो उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करवाना है, ठीक है। आफ्टर सेवरल आवर्स इन द स्टमक द फूड बिकम्स अ सूपी मिक्सचर। अब जो कुछ घंटे गुजरने के बाद जो स्टमक के अंदर जो फूड है वो उसका सोपी मिक्सचर हो जाता है। मसल्स पुश दिस थिक लिक्विड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और मसल्स फिर क्या करते हैं? उसको आगे मज़ीद कहाँ भेज देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिक्विड को भेज देते हैं। इसके बाद देखें नंबर 4 है हमारे पास केमिकल डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्टमक के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी केमिकल डाइजेशन होती है। केमिकल डाइजेशन जैसे कि मैं बता चुकी हूँ किसकी मदद से होती है, किसकी हेल्प से होती है? एंजाइम्स की हेल्प से होती है। Enzymes from pancreas and intestinal gland digest all types of the foods into the nutrients. These nutrients are absorbed into the blood through the walls of villi. Villi are tiny finger-like projections lining the small intestine. अब जो इंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं? पेनक्रियाज से और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आ रहे हैं, ठीक है। वो सारे के सारे जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वहाँ से डाइजेस्ट कर लेते हैं। वहाँ से फिर न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं? हमारी ब्लड के अंदर जाते हैं, किसकी? विलाई के थ्रू। अब विलाई है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी उंगली होती हैं इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जिनकी लाइनिंग हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, उनको विलाई बोलते हैं, ठीक है। अब साइड पे देखिए लिवर प्रोड्यूसेस बाइल टू हेल्प फैट डाइजेशन। अब जो लिवर है वो फैट डाइजेशन करवा रहा है बाइल के थ्रू। गॉल ब्लैडर जो है वो गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके रखता है। और पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम दैट फ्लो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पेनक्रियाज वो पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है? फूड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वहाँ से एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर भेज देता है, ठीक है। नंबर 5th पॉइंट है हमारे पास मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड सम लिक्विड्स मूव इनटू द small large intestine. It absorb water from the undigested material, not digestion take place here. अब लास्ट पार्ट जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड लास्ट पार्ट आता है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। पहले हमारे पास माउथ था, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा होता है कि जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर सकी है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके अंदर जो है वाटर जो है डाइजेस्टिव मटेरियल से एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ पे उसकी डाइजेशन हो जाती है। 6 rectum stores a solid waste called feces until leaves the body through anus. अब क्या करते हैं? रेक्टम जो है ना सॉलिड वेस्ट को, जिसको हम फीसेस बोलते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखता है और फिर एनस के थ्रू रिमूव कर देता है। All the digestive food absorbed into the blood through the villi of small intestine. The blood in the circulatory system carries these nutrients to all cells of the body.
अब जो सारा का सारा हमारा, जैसे मैं बता चुकी, डाइजेस्टिव फूड हमारे ब्लड के अंदर किस तरह जाता है, विलाय विलाय जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल्स। अब जो हमारे ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को जितने भी सेल्स हैं बॉडी के अंदर उनके अंदर भेज देता है। डू यू नो विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। विलाई हैं क्या, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है ताकि हमारा फूड को जो है उसको, फूड की जो डाइजेशन हो चुकी है उसको अच्छी तरीके से क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। Interesting fact, a child has 20 milk teeth. They fall between the age of 6 and 12 to make room for 32 adult teeth called permanent teeth. अब हमें पता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है 20 जो है वो मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है। और वो जो है जो एज होती है उम्र 6 से 12 के दरमियान जो होती है उनके अंदर वो जो है टीथ गिरते रहते हैं, ठीक है, टूटते रहते हैं। तो क्यों टूटते हैं, क्योंकि वो 32 अडल्ट टीथ को जो है वो आगे ग्रो करवा सकें, आगे बन सकें, जिनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। एसिड इन योर स्टमक कैन डिजॉल्व इन एन आयरन नेल। अ थिक लेयर ऑफ म्यूकस लाइनिंग इन द स्टमक प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम इट्स ऑन एसिड। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड है वो इतना तेज़ होता है, ठीक है, कि वो हमारे जो आयरन नेल होता है, जो कील होता है, ठीक है, लोहे का कील, उसको भी जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है, उसको डिज़ोल्व कर सकता है। लेकिन हमारा स्टमक ख़ुद क्यों नहीं डाइजेस्ट होता। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि हमारे जो स्टमक के अंदर एसिड है वो इतना मतलब हार्ड है कि वो स्टमक को कि वो जब आयरन को नेल को कर सकता है तो वो अपने आप को स्टमक भी तो कर सकता है ना डाइजेस्ट, ठीक है। तो उसका क्या है कि हमारे ना उस स्टमक के अंदर क्या होता है कि एक एसिड से बाहर एक लेयर बनी हुई होती है, म्यूकस लाइनिंग बोलते हैं, थिक लेयर होती है म्यूकस की, जो से खुद से डाइजेस्ट होने के लिए उसको बचाती है एसिड से। फ्रेंडली बैक्टीरिया लिव इन अवर लार्ज इंटेस्टाइन, दे मेक विटामिन के फॉर अस। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और जो क्या बनाते हैं, विटामिन के बनाते हैं। अबाउट 30% ऑफ फीसेस कॉन्सिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, और जो फीसेस होता है उसके अंदर 30% क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। डू यू नो फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। अब यहाँ पे हमें 6 स्टेप्स बताए गए हैं कि कौन कौन स्टेप्स के थ्रू जो है डाइजेशन होती है। नंबर 1 है हमारे पास इंजेशन, ठीक है। इंजेशन क्या होता है, इंजेशन, इन मीन्स फूड को अंदर लेना, ठीक है, इनटेक करना फूड का, तो वो क्या होगा, इंजेशन होगा। टेक इन ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड हमारे पास फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में क्या होता है कि जो आप फूड को क्रश कर रहे होते हो लार्ज साइज़ को स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स के अंदर, उसको फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। क्रशिंग ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज इन साइज टू स्मॉल साइज पार्टिकल्स इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। अब लार्ज साइज से स्मॉल साइज पार्टिकल्स के अंदर फूड को क्रश करने को क्या बोलते हैं, फिजिकल डाइजेशन बोलते हैं। Breakdown of large food molecules into the small food molecules with the help of enzyme is called chemical digestion. Chemical digestion के बाद physical digestion के बाद chemical digestion होती है। chemical digestion जिसका मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्या होती है कि आपका जो फूड होती है लार्ज मालिक्यूल, उसको किसके अंदर हेल्प, एंजाइम की हेल्प के साथ उसे स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। आगे है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल फूड मालिक्यूल्स आफ्टर डाइजेशन पास फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्लड बाय एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट तो हो चुकी है, अब उन स्मॉल मालिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और वो एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं। फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू द सेल्स एंड यूज्ड बाय एसिमिलेशन। अब वहाँ से ब्लड में तो चली गई, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स चले गए, अब वो न्यूट्रिएंट्स को आगे सेल्स ने भी एब्जॉर्ब करना है, तो उन सेल्स कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, एसिमिलेशन। और लास्ट हमारे पास आता है ईजेशन, ठीक है। ईजेशन क्या होता है कि जिसमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो नहीं कर सका फूड को डाइजेस्ट, ठीक है, उसको हम लोग ईजेशन के प्रोसेस के थ्रू से रिमूव आउट कर देते हैं, ठीक है। आप ईजेशन से याद रख लें, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ईजेशन बोलेंगे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। अब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो उससे क्या क्या हो सकता है, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। All of you are familiar with some digestive disorders. Number 1 is vomiting. Vomiting is the throwing up of stomach content. You can get vomiting due to this food poisoning, infection, headache, motion sicknesses, etc.
अगर हमारे स्टमक के अंदर कोई जो हमारे स्टमक के अंदर जो भी फूड जहाँ तक पहुँची होती है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी सर दर्द होता है या मोशन सिकनेस होती है, तो उसकी वजह से हमारे जो स्टमक के अंदर जितनी भी फूड होती है वो वापस बाहर आ जाती है, ठीक है, माउथ के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग। Second is diarrhea. Diarrhea is a watery loose motions 3 or more times a day. You can get diarrhea due to infection, medicine and stress etc. अब डायरिया जो है लूज मोशन वाटरी मोशन होते हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर 3 4 या उससे ज़्यादा भी मोशन जो है हो सकते हैं। अब डायरिया क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या कोई आपने ऐसी मेडिसिन ली है, या फिर आपको कोई स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से डायरिया होता है। कॉन्स्टिपेशन occur when the feces becomes hard, dry and difficult to pass. You can get constipation due to some medicines, less water intake, less exercise and less fiber in diet. आपकी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है बॉडी के अंदर। अब वो क्या होता है कि जब आपको फीसिस को रिमूव करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, और उसके बाद आपने कोई ऐसी मेडिसिन या बहुत ज़्यादा कम पानी का कम इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज कम करना और अपनी ऐसी डाइट लेना जिसके अंदर फाइबर्स कम हो, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स है। डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स सो दैट इट कैन enter into the cells through cell membrane. Digestion is of two types, mechanical and chemical. Mechanical digestion is a physical process of breaking large pieces of food into the small ones by cutting, grinding and mashing. Chemical digestion is a chemical reaction of breaking large molecules of food into the small molecules. Enzymes are special molecules which can break down large food molecules into the small ones. Digestive system starts from the mouth and ends at the anus. It is responsible for intake and digestion of food, absorption of nutrients, removal of undigested material. After absorption, the food is transported by blood and to other parts of body. Common digestive disorders including vomiting, diarrhea and constipation. End of unit assessment. Number 1 is MCQs. Choose the correct option. हमारे पास अब MCQs एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 है हमारे पास, यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेस. इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एंजाइम एक्शन या एब्जॉर्प्शन. आपने क्या लिया है कि आपने एक ब्रेड का पीस लिया है, उसको आपने स्मॉलर पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो ये किसकी मिसाल है, तो ये किसकी एग्जांपल है, फिजिकल डाइजेशन. सेकेंड, बाइल्स हेल्प्स इन फैट डाइजेशन. इट इज़ सिक्रीटेड बाय. बाइल जो है वो हमारे फैट डाइजेशन करवाता है. इस बाइल को कौन सिक्रीट करता है, स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर या गॉल ब्लैडर. बेस्ट ऑप्शन सी, लिवर. टू पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन. दे आर, दो जो है सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो ऐसे पार्ट्स हैं जो कि फिजिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों करवाते हैं. तो आपने उनका नाम बताना है. दे आर माउथ एंड इसोफेगस, माउथ एंड स्टमक, stomach and small intestine, small and large intestine. Best option B, mouth and stomach. The food you eat takes almost 24 hours to move from mouth to anus. आपने जो फूड ली है वो 24 से घंटे लेती है माउथ से एनस तक पहुंचने के लिए. दिस मूवमेंट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किसकी, कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स. बेस्ट ऑप्शन बी, स्मूथ मसल्स हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर, जो क्या करवाते हैं उसके आगे मूवमेंट करवा के आगे फूड को पास करते हैं. लार्ज मालिक्यूल्स ऑफ फूड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल मालिक्यूल्स ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ. अब जो लार्ज मालिक्यूल्स फूड के हैं उसको स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, तो उनके ऊपर क्या चीज़ आके एक्ट करेगी, एंजाइम एक्ट करेंगे और उसको स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, एंजाइम्स. द अनडाइजेस्टिव फूड इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ. अब जो फूड जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो रिमूव कौन करेगा उसको, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या ईजेशन. ईजेशन. Number 7 है, the small food molecules produced after digestion of food are taken into the other parts of the body by muscle, saliva, blood and intestine. आपकी जो small food molecules हैं वो डाइजेशन होने के बाद हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहुंचती है, मसल्स के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, ब्लड के थ्रू या इंटेस्टाइन के थ्रू. तो बेस्ट ऑप्शन सी, ब्लड के थ्रू हमारे दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचती है. नंबर 8 है, बाइल इज स्टोर्ड इन लिवर. बाइल जो है वो लिवर के अंदर स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, पेनक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. तो बेस्ट ऑप्शन बी, गॉल ब्लैडर. Number 9, the food we eat may be solid or liquid, but stomach converts into
जो हम फूड लेते हैं वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, बट स्टमक उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है? सोपी जेल, सोपी मिक्सचर, सॉलिड बॉल्स, वाटरी सोल्यूशन। बी, सोपी मिक्सचर। Stomach produces enzyme and acid for the digestion of carbohydrates, proteins, fats, oil. स्टमक के अंदर जो एंजाइम और एसिड होते हैं वो किस चीज़ की डाइजेशन करवाते हैं? प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नंबर 1 है डिफाइन डाइजेशन, व्हाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट फूड। डाइजेशन क्या होती है और हमें फूड को डाइजेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी होता है? पहले डाइजेशन की डेफिनेशन है, डाइजेशन इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है फूड को डाइजेस्ट करना डाइजेशन कहलाता है। वी नीड टू डाइजेस्ट फूड बिकॉज अवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज़ फूड अंटिल इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस। हमारी बॉडी उस वक्त तक उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती फूड को जब तक वो स्मॉलर पीसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती। व्हाट रोल डू द मसल्स प्ले इन डाइजेशन? The muscles of your stomachs help in mechanical digestion by mashing the food. जो smooth muscles होते हैं stomach के अंदर वो mechanical digestion करवाते हैं by mashing the food. Number 3 है, what is the benefit of breaking up food into the smaller pieces? Smaller pieces के अंदर food को convert करने का क्या फ़ायदा है? The breaking of food into the smaller pieces produces nutrients. These nutrients are carried by the blood to all cells of the body. Number 4, explain digestive enzymes, give examples. Digestive enzymes क्या होती हैं, आपने उसकी एग्जांपल देनी है। Digestive enzyme break down the large food molecules into the small molecules. For example, the bread you eat has large molecules which are broken by enzymes into the smaller molecules. These small molecules are absorbed and used by the cell. Last question है, how can villi help in the absorption of food? Villi are finger-like projections in the small intestines which increases surface area for absorption of digestive food. Long question number C, explain the different types of digestion. आपने different types of digestion बतानी है। Digestion is of two types, mechanical and chemical digestion. Mechanical digestion is a physical process of breaking large pieces of food into the small ones by cutting, grinding and mashing. Chemical digestion is a chemical reaction of breaking large molecules of food into the small molecules. नंबर 2 क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ भी करना है और इसको डिस्क्राइब भी करना है। ये पेज नंबर 43 पे है, ठीक है। इसके अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ भी है और इसके अंदर ये सारे आपने पार्ट्स बताने हैं। पहले आप माउथ के बारे में बताएंगे, सेकेंड आप ईसोफेगस, थर्ड आप स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ आप लार्ज इंटेस्टाइन और सिक्स आप रेक्टम के बारे में बताएंगे। ये सारा उसके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाता है। लास्ट है सेकेंड लास्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। द फॉलोइंग डायग्राम शो चेंज इन द स्टार्च अ लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। आपको एक डायग्राम दी गई है, उसमें ब्लड नज़र आ रहा है, ठीक है। उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब हुए हैं। उसके साथ देखिए वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है और स्टार्च मॉलिक्यूल्स कैन नॉट गेट थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। अच्छा, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो स्टार्च मॉलिक्यूल हैं उसको ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं हो सके, उन स्टार्च मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके एंजाइम ऐड करते हैं और उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तब वो जाके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो आपने इनको माइंड में रखते हुए आगे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नंबर ए है, नेम द फूड मॉलिक्यूल एंड डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल इन द फिगर। आपने इसके बताना है कि डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल कौन सा है और फूड मॉलिक्यूल कौन सा है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स वेयर एज स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर फूड मॉलिक्यूल। इसके अंदर देखिए तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उनको डाइजेस्ट किया गया, जबकि स्टार्च मॉलिक्यूल्स क्या है कि फूड मॉलिक्यूल थे, ठीक है। हाउ इज स्टार्च कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, स्टार्च ग्लूकोज के अंदर किस तरह कन्वर्ट हुई है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि एंजाइम कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। एंजाइम जो है स्टार्च एंजाइम्स ने कन्वर्ट किया स्टार्च को ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर। ग्लूकोज मॉलिक्यूल डू नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड बट स्टार्च मॉलिक्यूल्स डू, एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो को जो है डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टार्च मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत है। आपने ये डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलरेडी डाइजेस्टिव फॉर्म में है, ठीक है, जबकि स्टार्च मॉलिक्यूल जो है वो अनडाइजेस्टिव फॉर्म में है। तो इसलिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है और स्टार्च मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट होने की ज़रूरत है।
सेकेंड है कंप्लीट द एम्प्टी बॉक्सेस इन दिस कॉन्सेप्ट मैप ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नीचे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मैप दिए गया, उसके अंदर कुछ फिल जो ब्लैंक्स हैं, ठीक है, एम्प्टी बॉक्सेस हैं, ठीक है, आपने उनको फिल करना है। माउथ में देखिए टीथ एंड टंग, केमिकल डाइजेशन जो है एंजाइम्स ऑफ सलाइवा के थ्रू होती है। सेकेंड हमारे पास इसोफेगस पुश फूड टू स्टमक, ठीक है, इसोफेगस आगे फूड किसको पास करता है, स्टमक में, और आगे स्टमक को कौन यूज़ करता है, उसके मसल्स यूज़ करते हैं। स्टमक में देखें तो फिजिकल डाइजेशन होती है, स्मूथ मसल्स, और गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस के किस चीज़ का बना होता है, एसिड और एंजाइम्स का बना होता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है। आगे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल डाइजेशन होती है। केमिकल डाइजेशन के लिए क्या क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, ठीक है, और वो आगे कंप्लीट डाइजेशन करवाते हैं डाइजेस्टिव फूड, ठीक है, और फिर आगे डाइजेस्टिव फूड विलाई के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और विलाई से फिर आगे ब्लड के अंदर। इसी तरह पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो देखें तो आगे उसके अंदर भी वो इन्वॉल्व है। लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और एंड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम फीसिस को स्टोर करके रखता है, और फिर फीसिस आगे कहाँ से लीव कर जाता है, एनएस के थ्रू लीव कर जाता है। आपका प्रोजेक्ट वर्क है मेक अ चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लेबल ऑल इट्स पार्ट्स एंड मेंशन देयर फंक्शंस एज वेल। आपने प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें क्या करना है कि आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चार्ट बनाना है, उसके अंदर जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनको आपने लेबल भी करना है, और उन सारे पार्ट्स का आपने फंक्शन नोट डाउन करना है, ठीक है। होप्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड लाइक माई वीडियो।